जो फैट और कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी देते हैं हमें। बट आज क्या हो रहा है कि हम ये सारी चीजें खा तो रहे हैं, बट इनसे जो एनर्जी मिल रही है हम उसको बर्न नहीं कर रहे। जब आप न्यूट्रिशन लिटरेसी की बात करते हैं तो हमें ये अब समझ में आ गया कि हमारे खाने में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो टेक एग्जांपल, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर है, फाइबर है, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं। ये बेसिकली ये मोटे मोटे चीजें हैं जो कि हमारे खाने में होता है। हर चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। अब हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये सारी चीजें हमारे खाने में पहुंच जाएं। जहां तक फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, इसमें जो कैलोरीज या जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें ये सोचना होता है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर आप लेट्स से आज से 50 साल पहले के इंडियन की बात करें तो उस वक्त पे हमारे पास स्कैसिटी ऑफ फूड थी, बहुत कम खाना होता था मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो भी हमें मिल जाता था हम खा लेते थे, और फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था। ठीक है, लोग खेतों में कॉलोनियल काम। हैंगओवर्स हैं हमारे, वो हमारी चीज़ें ले जाते थे, हमारे जो बेस्ट ग्रेन्स वगैरह होते थे, दे यूज्ड टू टेक, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। यस यस। और दूसरी बात, फिजिकल लेबर बहुत था कि या लोग यूजुअली खेतों में काम करते थे। इवन खेतों में काम नहीं भी करते तो साइकिल चलाते थे या कुछ भी फिजिकल बहुत ज्यादा वर्क होता था। तो हम जो खाना खाते थे वो कहीं ना कहीं वो बर्न हो जाता था। बट अगर अब आप देखेंगे कि आज की जनरेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए कि आप सेडेंट्री होती जा रही है, ऑफिस में लोग काम करते हैं, बच्चे हैं उतना एक्टिव नहीं है। तो अब ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही। तो मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि आपके खाने में जो 5 चीजें हैं इनको हमें किस तरह से अपने खाने में देना है।